के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, कैमरे के सामने बोलना बंद कर दूंगा, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, धीरज इसी साल नीट 2025 के माध्यम से सुमन से ज्यादा अच्छे कॉलेज में जाएगा। वो था कि नीट तो करना ही, अब 1 साल में करो कि 3-4 साल में करो, तो एक साथ ही सब कुछ झेल लो, कर लो निकल जाओ। एक चीज़ अलग लगी जो बाकी कोचिंगों से पीसीपी में। आपने स्ट्राइकर बैच में रहते हुए कितने टेस्ट दिए होंगे साल भर में? लगभग वो तो काउंट नहीं कर सकते। लगभग फिर भी पास आई थी। जो बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं, अब मैंने तो 11th में कोचिंग ज्वाइन नहीं किया तो कुछ मेरा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मूड। नीट 2024 के सफल बच्चों के परिवारों से मुखातिब होने का सिलसिला अनवरत जारी है और अभी मेरे साथ जो परिवार बैठा है वो विजयनगर फ्लोदी जोधपुर के पास मारवाड़ का परिवार है। आप बेटी सुमन हैं, सुमन बिश्नोई। आप सुमन के पिता श्री शैतान सिंह जी हैं, आप पैसे से सरकारी शिक्षक हैं और आप सुमन की छोटी बहन वृतिका हैं। आपका एक भाई है, 3 ही बच्चे आपके हैं। भाई है धीरज बिश्नोई, वो अभी मेरे पास पीसीपी में पढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो सर आपको और आपके पूरे परिवार को, बेटी सुमन को, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। नीट 2024 में 682 नंबरों के बड़े स्कोर के साथ सुमन, मैं तो ये कहूंगा कि घर के ही कॉलेज एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर पहुंच गई, घर के पास पहुंच गई, तो सार संभाल में भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो शैतान सिंह जी कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए टीचर हैं, तो शिक्षक दूसरे को तब ज्ञान दे सकता है जब उसके खुद के बच्चे सफल हो, दूसरे को करने का अधिकार तब रखता है। तो बड़ी बेटी, 3 ही बच्चे हैं, देखिए, बड़ी बेटी सुमन एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर पहुंच गई, उससे छोटा धीरज बिश्नोई, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, कैमरे के सामने बोलना बंद कर दूंगा, भविष्यवाणी कर रहा हूं, धीरज इसी साल नीट 2025 के माध्यम से सुमन से ज्यादा अच्छे कॉलेज में जाएगा। और तीसरी बेटी जो है वृतिका, वो अभी हमारे पीआरएस प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल में 10th क्लास की स्टूडेंट है। तो 3 बच्चे हैं, तीनों को पीसीपी को सौंप दिया, इतना बड़ा भरोसा, ऐसा कैसे? नमस्कार सर। पीसीपी एक पर्सनल केयर सेंटर की तरह काम कर रहा है। मैं जब यहाँ पहली बार विजिट करने के लिए आया तो मैंने बाकी कोचिंगों की भी विजिट की थी। जी जी। तो मेरे को एक चीज़ अलग लगी जो बाकी कोचिंगों से पीसीपी में जी, वो पर्सनल जो केयर है आपके द्वारा डे टू डे, जी, प्रत्येक दिन केवल जो कोचिंग का टाइम है 6 घंटा, उसके अलावा जो आपका जो है जो ध्यान है प्रत्येक बच्चे पर, जी, ठीक है, वो बाकी से है जो को अलग करता है। जी, और फिर मेरे को लगा कि है जो को सबसे बेटर है बिल्कुल, वो पीसीपी रहेगा। तो ये सोच करके मैंने है एडमिशन करवाया और उसका जो रिजल्ट है वो सभी के सामने है। बिल्कुल। और जो मेरा बच्चा है धीरज, वो 10th गवर्नमेंट स्कूल से की है उसने, जो मेरी ही स्कूल में, क्या बात, मेरे साथ में मेरी स्कूल में ही पढ़ता था। हिंदी मीडियम भी है उसका वैसे। जी, उसके बाद में जो छोटी बच्ची है इसको मैंने विचार तो ये था कि 10th करने के बाद में एडमिशन दिलवाऊँ, लेकिन ये खुद ही विजिट करने के बाद इनको देख करके अभी 10वीं में भी यहीं से मैं करूँगी। ऑल आवर पीसीपी इज बेस्ट। तो मकसद बात, एक बात शैतान सिंह जी कहता हूँ कि मास्टर जो होता है ना, वो बड़ी पारखी नज़र का होता है। वो 20 रुपए का मटका भी खरीदेगा तो चारों तरफ से बजा के देखेगा, जब तक सटीक टन टन की आवाज़ नहीं आएगी तब तक वो मटका भी खरीदेगा नहीं। पीसीपी पे भरोसे का 3रा साल चल रहा है। 3 साल पहले आप पीसीपी से जुड़े थे। 3 साल में ये भरोसा कितना मजबूत हुआ है? आपको क्या लगता है कि मन में कितनी संतुष्टि है? अब तो मुझे लग रहा है इस साल तो है जो को घर की तरह है, जो को लग रहा है, ऐसा सोच रहा हूँ है जो को वहाँ विजिट करने या बच्चों के पास जाने की है जो ज़रूरत भी नहीं। अच्छा, हाँ, पीसीपी है तो है जो सब कुछ है। क्या बात।
देखिए आपकी इसी तरह की हौसला अफजाई वाली बातें हमें और बेहतरीन काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। आपके बच्चों के संस्कार बहुत अच्छे थे, सुमन बहुत सिंसियर थी, धीरज भी खूब सिंसियर है, छोटे वाली बेटी भी वही सिंसियरिटी के साथ सामने आ रही है। तो आपके दिए हुए संस्कार, इन बच्चों की सिंसियरिटी, इन बच्चों की मेहनत और हमारा मार्गदर्शन, क्योंकि एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि हम तैरना सिखा सकते हैं, तैरना बच्चे को खुद ही पड़ेगा। तैरना सिखा तो हम सकते हैं, लेकिन तैरना बच्चे को खुद ही पड़ेगा। आपके बच्चों को हमने तैरना सिखाया और ये तैरने के लिए तैयार हुए, ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैं बेटी सुमन तक आना चाहूंगा। सुमन, कैसा महसूस कर रहे हो? एकदम अच्छा। एकदम अच्छा। तो घर के पास के ही कॉलेज में पहुंच गए। एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर प्रदेश का रिप्यूटेड कॉलेज है। आपने 11th में कोई फाउंडेशन नहीं किया था, स्कूलिंग की थी। शैतान सिंह जी अक्सर मुझसे बताते रहते थे कि 10th इसका कोरोना के टाइम हुआ तो बेस बहुत कमजोर था। 11th नॉर्मल स्कूलिंग से की, छोटी जगह से की। 12th में सुमन हमारे पास आई थी। जो बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं मैंने तो 11th में कोचिंग ज्वाइन नहीं किया तो कुछ मेरा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। सुमन 12th में आई थी और 12th के साथ में इसका अच्छा स्कोर बनने वाली स्थिति थी और 1 साल बाद में तैयारी करके ये टॉप स्कोर के साथ आज बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच गई। तो सुमन, आपको क्या लगता है आपकी तैयारी में किन किन चीजों का बड़ा योगदान रहा? वो तो एक नंबर पे तो अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या बात? कि हम कर सकते हैं चीज़, और बाकी अपने टीचर पे भरोसा कि जो उन्होंने पढ़ाया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो बोलते हैं वो सब करते जाओ तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। खुद पर कॉन्फिडेंस और अपने टीचर्स पर भरोसा, 2 सेंटेंस ये सफलता के मैं कह सकता हूं कि गुरु मंत्र है। खुद पर यकीन। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि पहला भरोसा खुद पर, दूसरा अपने पर, दूसरा भरोसा अपनों पर यानी अपने टीचर्स पर, अपने पेरेंट्स पर, और तीसरा भरोसा अपने ऊपर वाले के ऊपर। अपने पर भरोसा, अपनों पर भरोसा और ऊपर वाले पर भरोसा जीत का गुरु मंत्र है। शेड्यूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पीसीपी में रहते हुए आपका शेड्यूल क्या रहा जिसकी वजह से आप इतने अच्छे से निखर करके सामने आए? शेड्यूल क्लासरूम, टेस्ट सीरीज, सेल्फ स्टडी, हॉस्टल लाइफ, वो तो सब जो टीचर कहते हैं वही फॉलो करते। सुबह को सेल्फ स्टडी चल जाते, वापस आके खाना खा के वापस क्लास में, फिर वही रहता पूरे दिन सेल्फ स्टडी क्लास, सेल्फ स्टडी क्लास बस। आपने स्ट्राइकर बैच में रहते हुए कितने टेस्ट दिए होंगे साल भर में? लगभग वो तो काउंट नहीं कर सकते। लगभग फिर भी 100-150 तो हो गए होंगे, उससे भी ज्यादा ही होंगे। काउंट कई बार तो मुझे नहीं लगता था सकते। कि सुबह लाके बिठाते हैं यहाँ, रात को 11 बजे तक बिठाए रखते थे, टेस्ट पर टेस्ट, क्लास पर क्लास, सेल्फ स्टडी भी सेल्फ स्टडी। इरिटेशन नहीं होता था कभी? होता था ना। फिर पर फिर भी वो था कि नीट तो करना ही, अब 1 साल में करो कि 3-4 साल में करो, तो एक साथ ही सब कुछ झेल लो, कर लो, निकल जाओ। बहुत बड़ी बात कि नीट तो करनी ही है, 1 साल में कर लो चाहे 3-4 साल में। तो जब ये दिमाग में बैठ के जब करनी यही है तो फिर 1 साल में ही क्यों नहीं कर ले? बहुत बड़ी बात है। तो भाई तेरे से छोटा है लेकिन कंपटीशन तेरे से बड़ा लड़ रहा है, क्या लगता है? वो तो है ही, वो तो हमेशा हर चीज में आगे रहता है। मैं डिमोटिवेट कभी कभी हो जाती है, ऐसे वो कुछ 10th नहीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा है। वही मेरे को मोटिवेट करता था तब भी। अच्छा, अब पहले भी वो आपको मोटिवेट करता था? हाँ, कॉन्फिडेंस अच्छा उसका। नहीं वो आप बताओ। 12वीं में जब ये यहाँ आई तो ये शाम को मेरे को फ़ोन करती थी। टेस्ट में जब नंबर है जो इसके है जो थोड़े से है जो को कम ज़्यादा हो जाते थे, तो मैं उस धीरज को ही भेज देता इसके पास में, और वो 5 मिनट इसके पास में है जो को केयरिंग नेचर का हाँ है। अब ये एक बार बीमार हो गई थी तो अल्टरनेट संडे वहां से सर मैं बहन से मिल के आता हूँ, उसको लेकर के आता हूँ। मतलब जिसको नहीं कहता कि आदमी की 2 तरह की एज होती है, एक फिजिकल एज, बायोलॉजिकल एज, और एक मेंटल एज। उसकी मेंटल एज बहुत अच्छी है, मैच्योरिटी। हाँ वो इससे हाँ वो इसको है जो वो इसके टेस्टों के बारे में जब कहता था ऐसे लग रहा था कि वो तो बहुत कोई अनुभवी, कोई बड़ा जैसा कोई गार्जियन कहता है, इस प्रकार से इसको है जो समझाता था। तो चलो, तो फाइनली बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन वाली स्वामणी शैतान सिंह जी कब कर रहे हैं? जल्दी करेंगे। जल्दी? धीरज के रिजल्ट के बाद या पहले? लग तो ऐसा रहा है धीरज के रिजल्ट के बाद। गांव में क्या कि टाबर बड़ा हो जाना, शादी को टाइम होना, साल 2 साल रुक जाओ तो छोड़ के भी शादी लायक हो जाना, सन एक साल निपटा दिया। सिलेक्शन की स्वामी भी सकी 1 साल है, लग तो ऐसा ही रहा है।
चलो तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद।